साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों अगर आप भी पूर्व सैनिक हैं या पेंशनर हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में पेंशनर से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में और उसके बारे में बाद में आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पेंशन से संबंधित किसी की पेंशन कम आ रही है, कम क्यों आ रही है, क्या रीजन है, बहुत सारे मुद्दे होंगे। तो साथियों इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं। अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे पेंशनर का यह सवाल है कि जैसे ही अभी नवंबर का महीना शुरू हुआ है और वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं और उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो उनको कैसे पता लगेगा उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं उन पेंशनर को बता देना चाहता हूं जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, वो तो अपना स्पर्श के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे आप स्पर्श में लॉगिन करेंगे और उसमें लाइफ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन खोलेंगे तो उसमें आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है अगर नवंबर 2025 तक दिखा रहा है तो आपका अभी तक जमा नहीं हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अगर आपका 2026 तक दिखा रहा है तो आपका एक्सेप्ट हो गया है और आपका को देने की भी जरूरत नहीं है, आपका एक्सेप्ट हो चुका है। और साथियों इसके अलावा जब हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं कि साइबर कैफे के द्वारा या अपने मोबाइल फेस ऐप से, तो हमारे पास एक मैसेज आता है। तो देखिए जैसे आप लोगों को ये मैसेज दिखा दे रहा होगा, इस प्रकार का मैसेज होगा। मैं आपको ये मैसेज दिखा देता हूं पढ़ के। दिया हुआ है, थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योर पेंशन प्रमाण आईडी। जैसे इसमें दिया हुआ है 7817062249। यू मे व्यू लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन एट, फिर एक ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ दोस्तों। और योर डिजिटल आईडी सर्टिफिकेट विल बी प्रोसीड बाय योर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी फॉर रिलीज ऑफ पेंशन NICSI। तो दोस्तों इस प्रकार का मैसेज आता है। जैसे आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करोगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इसका यह मतलब है आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, लेकिन अभी आपका जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है उसको नहीं मिला है, उसको भेज दिया गया है। और उसको भेजने के बाद में जब उनकी तरफ से वो ओके कर दिया जाएगा पूरा सक्सेसफुली होने के बाद में आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा। तो इन्होंने इसके लिए आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। और जब आपका सक्सेसफुली जमा हो जाएगा उसके बाद में आपके पास में एक मैसेज और आता है, क्योंकि अभी तो 24 घंटे से 12 घंटे और 24 घंटे के बीच में भी आप लोगों को मैसेज मिल रहा है, लगभग लोगों के जमा हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, महीने का लास्ट आता जाएगा तो लाइफ सर्टिफिकेट की संख्या बढ़ती जाएगी और पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के पास में भी लोड बढ़ता जाएगा। तो कभी कभी 3 से 4 दिन या 7 दिन भी लग सकते हैं आपका सबमिट होने के लिए। तो देखिए सबमिट होने के बाद में किस प्रकार का मैसेज आएगा। तो दोस्तों ये है सबमिट होने के बाद वाला मैसेज। इसमें लिखा हुआ डियर पेंशनर आईडी नंबर दी है, योर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैज बीन अप्रूव्ड बाय 5 नवंबर 2025। व्यू डिटेल लॉग ऑन टू स्पर्श डिफेंस पेंशन गवर्नमेंट.in असिस्टेंट कॉन्टेक्ट RO स्टेशन हेडक्वार्टर और कॉल 18001805 ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 9:30 से 600 मंडे टू फ्राइडे PCDA पेंशनर। तो दोस्तों जमा करने के बाद में ये PCDA स्पर्श की तरफ से मैसेज आया हुआ है। इन्होंने लिखा है अगर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो टोल फ्री नंबर है। मैंने आपको बताया पहले 18001805 और ये 9:30 बजे से लेके और 6 बजे के बीच में सोमवार से लेकर शुक्रवार को आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी प्रकार से तो स्पर्श का मैसेज है दोस्तों। इसी प्रकार से अन्य डिस्बर्सिंग एजेंसियों का भी, जो भी डिस्बर्सिंग एजेंसी से पेंशन ले रहे हैं उन सब का मैसेज इसी प्रकार से आता है आपका सक्सेसफुली जमा होने के लिए। तो दोस्तों अभी देखते हैं अपने पेंशनर के कुछ मैसेज, क्या मैसेज लिखा और क्या वे पूछ रहे हैं, उनके कुछ जवाब देते हैं। देखिए पहला मैसेज, ये पहले मैसेज में लिखते हैं, सर मैंने 17 साल 8 महीने हवलदार रैंक में डिस्चार्ज निकला है सर। मेरा बेसिक 21,200 रुपए है सर, OROP के हिसाब से नहीं हुआ है सर। तो जैसे इन्होंने लिखा है इनका 21,200 रुपए पेंशन है
जो OROP के हिसाब से, OROP 3 के हिसाब से इनका 22,994 बनता है, यानी कि 1794 रुपए इनको कम मिल रहे हैं। अब दोस्तों कम क्यों मिल रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये आए हैं प्रीमेच्योर रिटायर, लेकिन प्रीमेच्योर रिटायर आए हैं, कब आए हैं, किस डेट को प्रीमेच्योर रिटायर आए हैं? ये 1 जुलाई 2014 से आए, पहले आए हैं, 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, ये भी इन्होंने नहीं लिखा है। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तब तक मुझे नहीं पता लगा किस कारण से इसकी पेंशन कम आ रही है, लेकिन इनको OROP 3 की पेंशन नहीं मिल रही है, ये पक्का है। इनको 1794 रुपए कम मिल रहे हैं। और दूसरा, ये अगर प्रीमेच्योर रिटायर आए हैं 1 जुलाई 2017 के बाद आए हैं, तो या क्या इनको सीओ साहब ने अनविलिंग करके भेजा है या अपने आप खुद लिख कर आए हैं? किस प्रकार की क्या कंडीशन है? अगर इनको सीए साहब ने अनविलिंग करके भेजा है या 1 जुलाई 2014 के पहले आए हैं और उनको OROP 3 के हिसाब से पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये अपनी इस पेंशन के लिए जो कमा रही है CPG ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों CPG ग्राम पोर्टल जो है पेंशन का पोर्टल है। किसी भी डिपार्टमेंट के पेंशनर को अगर कम पेंशन मिल रही है तो इसके लिए कंप्लेंट के लिए बनाया हुआ, और ये प्रधानमंत्री की निगरानी में काम करता है और 26 दिन के अंदर अंदर इस पर उनको जवाब देना होता है। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई समस्या तो आप CPG ग्राम पर कंप्लेंट इसकी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं अपने व्यूवर्स का अगला मैसेज। तो इन्होंने अपने मैसेज में लिखा है, सर मुझे लेवल 5 बेसिक पेंशन 24,763 है, बट आप 29,200 बोल रहे हैं 7 पे कमीशन में। तो दोस्तों जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें पे मैट्रिक्स दिखाया था, उसमें 7 CPC की पे दिखाई थी और आपको लाइकली पे लेवल दिखाया था, उसमें आपका 8 पे कमीशन का। तो उसके अनुसार ये अपनी पेंशन कम बोल रहे हैं और मैंने ज्यादा दिखाया। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पे मैट्रिक्स होती है उसमें पे लेवल के हिसाब से मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के हिसाब से भी कुछ टेबल बने हुए होते हैं, जिसमें आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर निर्भर करता है आपने कितनी क्वालिफाइंग सर्विस की है। अगर आपने क्वालिफाइंग सर्विस कम की है तो आपकी पेंशन कुछ कम बनती है, और जो अगर आपने ज्यादा की है तो आपकी पेंशन ज्यादा पड़ेगी। लेकिन आप किस कॉलम में सेट हो रहा है उसके हिसाब से आपको बेसिक पेंशन बनेगी। तो साथियों मेरे दोबारा से प्रखर के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और पेंशन की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर आप लोगों की भी पेंशन से संबंधित कोई जानकारी है तो आप मुझे निसंकोच मैसेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा दिए गए मैसेज का जवाब बिल्कुल आपको निःशुल्क दिया जाएगा, किसी तरह कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो साथियों अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।